हमारी जो पहली चीज़ है वो क्या है, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, नीडलेस एंड अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ बाय लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड इम्प्लीमेंटिंग। ऐसी चीज़ें कार्यपालिका, विधायिका और जो अदर बॉडीज़ हैं उनके द्वारा की जाने वाली हैं जो कि नीडलेस हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इच्छा भी नहीं है करने की। दूसरी चीज़, पहला पॉइंट है 20 का 1, कोई व्यक्ति जो भी कानून कार्य करता है, अगर वो जब तक कानून नहीं तोड़ता तब तक उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़, उसे सज़ा ज़्यादा नहीं दी जाएगी, जितनी उतनी दी जाएगी जितनी उस टाइम पर थी करने को। तीसरी, एक्स पोस्ट फैक्टो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि इम्पोज करती है पेनल्टी रेट्रोएक्टिवली, वो क्या है, मीनिंग ऑन ऑलरेडी कमिटेड क्राइम, जो क्राइम है उन पर मीन करेगी, और जो है ये फॉरवर्ड करती है। स्कोप ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, ऐसे लॉज को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्रिमिनल केसेस में और ना ही सिविल केसेस में, ना टैक्स में। प्रोहिबिशन, ओनली द कन्विक्शन और पनिशमेंट अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय दिस क्लाउज। एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो ही लॉ प्रोहिबिटेड है, ना कि अदर। दूसरी चीज अगली है प्रिवेंटिव डिटेंशन। द इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन। जो किसी पर्सन से या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है उससे उस केस में इसमें कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। केसेस क्या है इसके, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इफ रेट्रोएक्टिव लॉ गिव्स बेनिफिट टू द अक्यूज्ड देन इट इज एप्लीकेबल। अगर किसी अक्यूज को रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बेनिफिट देता है तो उसको क्या है, एप्लीकेबल किया जाए। निर्भया केस में क्या हुआ, ग्रूसम गैंगरेप हुआ था एक लड़की के साथ में, जिससे पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हुए थे, तो 6 अक्यूज को फांसी की सज़ा देने की बात हुई थी, बट उसमें एक माइनर था तो उसे जुबिनाइल जेल में भेजा गया और बाद में अमेंडमेंट वगैरह किए गए। लेकिन उस टाइम पे भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू नहीं हुआ। अगला है हमारा आर्टिकल 20 का 2। ये क्या कहता है, डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट है, डबल सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब नो वन में फेस मोर देन वन प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। किसी व्यक्ति के लिए एक कार्य के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए ना कि दो दो मिलेंगी। और ओनली लीगल प्रोसीजर बिफोर अ कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी इज द डिफेंस अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एप्लीकेबल। डबल जियोपार्डी के एप्लीकेबल करने के लिए लीगल अथॉरिटीज या फिर कोर्ट होंगे। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट मस्ट इन ऑर्डर फॉर द प्रोविजन टू बी यूज्ड अ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट। ये हमारे मतलब का नहीं है। ट्राइड बिफोर द कोर्ट, अक्यूज्ड पर्सन इन क्वेश्चन मस्ट हैव बीन ट्राइड बाय द कोर्ट प्रीवियसली एंड इट इज कंसर्न्ड ओनली विद द जुडिशियल प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीडिंग्स। अक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने ट्राई किया जाएगा। अगला है हमारा कॉम्पिटेंट कोर्ट। उसका जो भी ट्रायल होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने होगा, ना कि किसी ऐसे वैसे कोर्ट के सामने हो जाएगा जो कि सीआरपीसी या फिर किसी और लॉ में लिखा हुआ है। कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, ये भी बताई जाएगी क्या है क्या नहीं है। इनफोर्स, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, कोई व्यक्ति सेम ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है लेकिन उसे सज़ा दो बार नहीं दी जा सकती है। लेकिन डिफरेंट चार्जेस के लिए भी यूज किया जा सकता है ट्राई। आर्टिकल 20 का 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। नो वन शुड बी एवर बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्फ व्हेन दे आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा जब वो क्राइम में है, अक्यूज हुए, ये बताया गया है। अगला हमारे केसेस है लैंडमार्क केसेस। कौन से, केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होगा आर्टिकल 20 का क्लाउज 1, लेकिन प्रोसीजरल लॉ पे नहीं होगा। दूसरा, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटी कालू ओगट। इसमें क्या बोला है, क्लाउज 2 ऑफ 20 आर्टिकल 20 क्लाउज 2, नॉट ओनली
to subsequent prosecutions but also to applies only to a person who has been tried for and acquitted subsequent punish ये है सॉरी सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन बट आल्सो टू सब्सिक्वेंट पनिशमेंट्स के लिए भी होगा। और इसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी अप्लाइज ओनली टू अ पर्सन हु हैज़ बीन ट्राइड एंड एक्विटेड और कन्विक्टेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, कि कोई व्यक्ति है जो सेम ऑफेंस के लिए पनिश किया जा चुका है उसके लिए। अगला क्या हमारा, नंदिनी सेतुपति वर्सेस पीएल दानी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। भाई ये हमें अपने किसी के खिलाफ सज़ा नहीं देनी है, ये कोई नॉट एब्सोल्यूट राइट, कोई लेकिन अपने खिलाफ गवाही तो नहीं देनी है, लेकिन कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर वो चाहता है, अक्यूज चाहता है कि मैं दूँ अपनी मर्जी से, तो वो दे सकता है, उसकी इच्छा है। तो मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल jeopardy also applies to cases where a person has been convicted by a lower court and is subsequently acquitted by a high court। मतलब जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियोपार्डी है, डबल जियोपार्डी, वो किस लिए है, अगर वो कन्विक्ट हुआ है लोअर कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में पहुंचा है तो उसमें जियोपार्डी लगेगी। ऐसा नहीं कि दोनों कोर्ट सज़ा दे देगा और वो दो दो सज़ा काटेगा, नहीं, एक ही सज़ा काटेगा। सैली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस केस में बोला गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आल्सो अप्लाइज टू नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड लाई डिटेक्टर। जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो प्रोटेक्शन मिलता है, नार्को टैक्स जो होता है, नार्कोटिक्स टेस्ट जो होता है उसमें ब्रेन मैपिंग में होता है, और लाई डिटेक्टर इनसे भी ये बचाता है, मतलब ये भी लीगल कहलाए जा सकते हैं। बस इतना ही।